अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा पुलाव। मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल का पुलाव बनाने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी यमी बनता है। ये देखें ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए जी, देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 गिलास चावल, जिन्हें आधा घंटा पहले मैंने धो के पानी में भिगो के रख दिया था ताकि अच्छे से सोख हो जाएं। 250 ग्राम मैंने चने की दाल ली थी, जिसमें एक मोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, 2-3 लौंग डाल के, नमक डाल के इसको मैंने बॉयल करके यहाँ पे रख लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी गली हुई है। तो ये देखिए ये इतनी जो है ये गल चुकी है। तो आइए देखें और क्या डलता है। चलिए जी, इसके अलावा लिए हैं मैंने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक बड़े साइज़ का यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर इसको स्लाइस में काट के मैंने यहाँ पे रख लिया है। लहसुन अदरक डालने से पुलाव की खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ खुश्क मसाले लिए हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, यहाँ पे एक बड़ी इलायची ली है, यहाँ पे 6 से 7 लौंग लिए हैं, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है, इसके अलावा तेज़पत्ता भी लिया है और थोड़ी सी काली मिर्च भी। नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून और सुर्ख मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर प्याज डाल देते हैं और प्याज को हम लोगों ने इसको लाइट सा पिंक कर लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डार्क इसको कर लेंगे तो जो हमारा पुलाव बनेगा उसका कलर भी डार्क हो जाता है। पुलाव डार्क कलर का अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए प्याज को हमने थोड़ा सा बस पिंक करना है, ज़्यादा पिंक नहीं करना। चलिए देखें हमारे प्याज जो हैं वो सौटे हो गए हैं, यानी सॉफ्ट भी हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर खड़ा मसाला डाल देते हैं, काली मिर्चें, तेज़पत्ता भी शामिल कर लिया इसमें और इसको अब हम इसमें फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए और हमारा पुलाव जो है वो ज़बरदस्त बने। जी माशाल्लाह। देखिए तो देखिए प्याज हमारा पिंक हो गया है। इस स्टेज पे जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और वो इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें शामिल कर देंगे और जैसे इसमें शामिल करते हैं ना, इतनी अच्छी खुशबू इसकी आती है कि आप बहुत खुश हो जाते हो कि आपका पुलाव जो बनने जा रहा है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और हमारी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ इसमें डाल देंगे सुरख मिर्च का पाउडर और अब अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे उस वक्त तक कि ऑयल ऊपर आ जाए, ये अच्छे से मसाला हमारा आपस में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब 2 गिलास हमारे चावल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं 3.5 गिलास इसमें पानी डालूँगी क्योंकि चावल हमारे भीगे हुए हैं। और पानी डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो अब इसको कवर कर देते हैं और इंतज़ार करते हैं बॉयल आने का। चलिए जी, बॉयल आ गया है इसके अंदर। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त। और अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर हम चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चावल इसमें डाल देंगे, बिल्कुल कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है आपने। चावल डालने के बाद साथ ही हम इसके अंदर जो हमने दाल बॉयल करके रखी है वो इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कवर कर देंगे। कुछ देर तक इसको हम कवर करके पकाएंगे ताकि इसमें पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, हमारे चावल जो हैं हाफ से ज़्यादा डन हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए ये हो गया। अब इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसको पकाएंगे तब तक कि जब तक चावल थोड़े पक जाएं और पानी कम हो जाए। चलिए जी, देखिए ये देखें
चावल हमारे काफ़ी हद तक ये देखें कुक हो रहे हैं, ये देखें काफ़ी ज़्यादा ये थोड़े से डबल भी हो जाते हैं जब ये पकते हैं ना, फूल जाते हैं थोड़े। तो थोड़ा सा अभी इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, अभी थोड़ा सा इसको और पकाएंगे, पानी थोड़ा कम हो जाए तो फिर देखते हैं इसको। चलें जी, अब दोबारा चेक करते हैं। अब आपने देखा कि इसमें बड़े बड़े बबल बनने शुरू हो गए हैं। जब बबल इस तरह बन जाएं इसके अंदर, तो थोड़ा सा आपने पानी और खुश्क करना है और उसके बाद इसको लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने दम लगा देना है। अब ये दम में पकेंगे। हमारे चावल हाफ से ज़्यादा डन हो गए हैं, अब बस इसको दम की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हम इसको और पानी थोड़ा सा खुश्क करेंगे और फिर इसको दम पे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब ये देखें बबल थोड़े कम हो गए हैं। अब इसको दम पे हम लगा देते हैं, हल्की बिल्कुल इसके नीचे जो है वो फ्लेम करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देते हैं। मिलते हैं आपको 15 मिनट के बाद और फिर देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है इसकी। चलिए जी, 15 मिनट हमारे हो गए हैं। अब चावल चेक करते हैं। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू इसकी आई है कि बस सोच है आपकी। और देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह कैसे खिले खिले से चावल बने हैं, हर दाना बिल्कुल लहता है, दाल भी बिल्कुल मिक्स नहीं हुई। अच्छा, ये इसको आप रायता साथ बनाएं, साथ सैलड बनाएं, अचार भी साथ रखें और इसको खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हमारे यहाँ तो इसको चने की दाल की खिचड़ी भी कहते हैं। आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए, ये तो रेडी हो गए हैं, अब इसको डिश आउट करते हैं और डिश आउट करने के बाद दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। डिश ले ली है हमने अपनी और इसमें चावल निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हर दाना जो है वो अलहदा हुआ है और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अगर आप दाल वाला अचारी पुलाव बनाना चाहते हैं तो फिर जब आप मसाला बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा अचार या अचार का मसाला शामिल कर लें तो ये अचारी चावल बन जाएंगे। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।